जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज फॉर्मूला क्लास सेकंड। इसकी बेसिक क्लास और फॉर्मूला क्लास फर्स्ट पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो भैया जाकर उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि लक्ष्य एक होता है, कि टारगेट एक होता है और रास्ते उसे करने के अनेक होते हैं। कभी भी अगर रास्ता बंद हो जाए, कभी भी अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ते को बदलो, तो रास्ते को बदलो, लक्ष्य को यही नहीं। अर्थात कि जो आपका टारगेट है ना उसे एक बना के रखो, उसके पीछे लग जाओ। अगर वो एक तरीके से नहीं हो रहा तो भैया दूसरा तरीका देखो, तीसरा देखो, लेकिन उसे ही करना है। ठीक है, चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको जैसे प्रॉफिट, जैसे आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया है, आपको प्रॉफिट नहीं दिया गया है, आपको रेट दे दिया है, आपको टाइम दे दिया है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया, या फिर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट दे दिया, तो बहुत ही आसानी से आपने ये सवाल निकालने सीखे थे। ठीक है दोस्तों, इसी बेस पर आज के अपने एक क्वेश्चन है, एक बार उन्हें देखिए और करने की कोशिश करिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो भैया आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का और टेलीग्राम चैट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि P बरोबर, P फोर अपना क्या होता है देख लीजिए। P फोर हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल मतलब क्या होता है अपना, इसे बोलते हैं हम मूलधन, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। अगर मैं बात करूं R की तो R होता है अपना रेट, यानी कि 100 पर लिए गए ब्याज, 100 पर लिया गया ब्याज, वो अपना रेट होता है। T फोर अपना टाइम होता है, T फोर टाइम होता है। और CI फोर अपना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यदि ऐसा ही लिखा हुआ है तो अपना सिंपल इंटरेस्ट होता है। और A फोर अपना टोटल अमाउंट होता है। और अमाउंट अपना क्या होता है, अमाउंट अपना मूलधन प्लस में इंटरेस्ट, चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि 8000, आपको जो मूलधन दिया गया है वो आपको 8000 रुपये दिया गया है। ठीक है, कि हमें मूलधन मिल गया 8000 रुपये और आपको रेट दे दिया 10% का, रेट आपको 10% दे दिया पर एनुअम। देखो PA का मतलब है, पर एनुअम का मतलब है कि आपका एक साल में, कि जो आपका एक साल का जो रेट होगा वो 10% रहेगा। कितना रहेगा, 10% रहेगा। और टाइम आपको यहाँ पे दिया गया है 1 ईयर और 6 मंथ, 1 ईयर और 6 मंथ यानी कि 1 साल 6 महीने। और आपसे बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है हमने वो 6 माही है, हाफ ईयरली, यानी कि 6 माही या 6 माही आपको हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपका 6 माही के हिसाब से निकाला है। रेट आपको 10% दिया है पर एनुअम, यानी कि प्रति वर्ष के हिसाब से। ठीक है, यानी एक साल में जो आपसे रेट वसूला जा रहा है वो 10% वसूला जा रहा है। और जो टाइम है वो आपको 1 साल 6 महीने दिया गया है और 6 माही का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, 6 माही के हिसाब से, यानी 6 महीने का एक बार रूटीन होगा। ठीक है, यानी 6 माह एक बार, ठीक है, ब्याज निकलेगा आपका। फिर अगले 6 माह में इसका ब्याज और प्लस आपका मूलधन होगा उसका ब्याज और ब्याज का ब्याज निकलेगा 6 माह में। पहले अपन निकाल रहे थे पूरा ईयर का, 1 साल का, 2 साल का। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, जब 6 माह की बात हुई है तो 6 माह मतलब है 6 माह में कितना है, 6 माह, यानी कि एक साल में कितने होते हैं, एक साल में आपके 12 माह होते हैं, 6 माह आपको निकालना है। यानी अगर मैं बात करूँ टाइम की तो टोटल टाइम मेरे लिए कितना हो गया कि भैया एक साल में तो 2 हो गया, प्लस में 6 महीने 1 ही है, यानी कि टोटल 3 टाइम। कितने टाइम, टोटल 3 टाइम मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि 3 के लिए। ओके, अब मैं रेट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ कि रेट आपको 6 माह के हिसाब से लेना है। अगर जब भी आप देखोगे रेट का हिसाब देखोगे, अगर पर एनुअम है और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनुअम निकलवा रहा है तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर वो पर एनुअम आपको नहीं निकलवा रहा है तो भैया आप रेट जिस हिसाब से निकलवा रहे हैं उस हिसाब से उसे डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो, हमसे निकलवा 6 माही, एक साल में वही 2 का आएगा। ठीक है, यानी 10/2, या मैं कहूँ कि 6 महीने में कितना रेट रहेगा, 5% का रेट आपका रहने वाला है। ठीक है, तो जो आपका रेट रहने वाला है दोस्त वो आपका 5% का रहने वाला है। और 5% कितना होता है आपका, 5% आपका 1/20 के बराबर होता है। कितना होता है, 5% आपका 1/20 के बराबर होता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए,
मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन 3 टाइम के लिए निकालेंगे, पहले हम 3 साल ले रहे थे, लेकिन इसमें भी अगर हम 6 मंथ का निकाल रहे हैं तो 3 साल 3 साल का ये बन रहा है। और 3 साल के लिए हम क्या करते थे, जो हमें नीचे दिया गया है, क्योंकि जो नीचे दिया गया है हमें मूलधन मान सकते हैं, इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे पी मान सकते हैं। और जो ऊपर हमें दिया गया है इसे हम क्या मान सकते हैं, इसे हम इंटरेस्ट मान सकते हैं, यानी कि 20 पर 1 रुपया, 20 पर 1 रुपया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 20 अगर हमने मूलधन माना है तो देखो 20 का हम क्यूब करेंगे 3 साल के लिए। क्यों करते हैं ये मैंने आपको पिछली क्लास समझा दिया है भैया, वो क्लास देखनी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने उसमें कंप्लीट मूलधन, आपका रेट, आपका टाइम, इन सब के बीच रिलेशन आपको बता दिया था। देखिए मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो आपका 20 का कितना हो गया, आपका 20 का हो गया भैया 8000। कितना हो गया, 8000 हो गया 20 का क्यूब। अब हम 3 साल के लिए निकालते हैं, निकालो भाई। तो कितना है, 1/20 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा आपका। ठीक है, सेकंड साल का भी आपका 400 आएगा और थर्ड साल का भी आपका 400 आएगा। ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट वाला आपका सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि तीनों साल आपका सिंपल इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज क्या होता है, तो भैया चेंज ये होता है कि हमें ब्याज का भी ब्याज देना होता है। हमें ब्याज का ब्याज, जैसे फर्स्ट साल का ये है, सेकंड साल का आपका ये है और थर्ड साल का आपका ये है, कि हमें ब्याज का ब्याज आपको देना होता है। तो 400, ठीक है, हम इसको भी ये देंगे और इसको भी देंगे 400 का, एक फ्री करते हैं, चलो करिए। तो 400 का हम 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 और 20, चलो हमारा ये वाला हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला हमारा हो गया क्लियर। अब हम बात करें सेकंड की, तो भैया सेकंड वाला कितना है आपका, 400 है और 20 है। ठीक है, अब 400 का जब आप इसे दोगे ब्याज तो 20 दोगे, और जब 20 का दोगे तो कितना दोगे भैया, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब मेरे से कहा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बात करें तो जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो तो सारा कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट के अलावा। ठीक है, यानी जो ये पोर्शन है आपका, ये आपका होता है CI माइनस के SI। हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो भैया आपको सारा जोड़ना पड़ेगा। तो कितना होगा, जोड़ो, 4 दूना 8, 4 3 1200 हो गए। ठीक है, 1200, 20 20 40, 20 60 61, यानी 1261 हो गए। कितने हो गए भैया, 1261 रुपये हो गए। एक बार ध्यान दीजिए, जो हमने मूलधन 8000 माना था वो हमें दिया गया कितना है, 8000 दिया गया है। तो दोनों भैया क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो एक यूनिट की कीमत कितनी है, 1 आ गई। तो हमारा CI कितना आएगा मेरे दोस्त, तो हमारा CI उतना ही आएगा, 1261 RS। ठीक है, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है तो भैया आप हमें व्हाट्सअप ग्रुप या फिर हमारे टेलीग्राम चैट ग्रुप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत ही आराम से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमसे कि जो आपको P है, यानी कि प्रिंसिपल आपको 5000 दे दिया गया है, आपको रेट 16% का दिया गया है, टाइम आपको 9 मंथ का दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है, 9 मंथ का दिया जा रहा है, और त्रिसंयोजित है। त्रिसंयोजित यानी कि 3 माह। कितना है दोस्त, त्रिसंयोजित मतलब होता है 3 माह होता है। जो रेट आपका अगर कुछ भी नहीं दिया गया, जैसे आपको रेट दे दे कि भाई 6 माही है, हाफ ईयरली हो गया 6 माही, या आपका क्वार्टरेट हो गया। आपको त्रिसंयोजित को आप इंग्लिश में बोलेंगे क्वार्टरेट। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्त, क्वार्टरेट बोलेंगे। ठीक है, तो जो आपका रेट है वो, ठीक है, अब निकालो भाई। देखो 3 माह है तो हम देखो T है तो टाइम है, टाइम कैसे निकाल दोगे, कि टाइम आपको 9 माह का दिया है, टाइम आपको 9 माह का दिया है। त्रिसंयोजित 3 माह, कितना 3 माह, 12/3 कर दो, कितना आएगा, 3 चौक 12, कितना आएगा, 4 के बराबर आएगा। कितना आएगा दोस्त, 3 चौक 12। अब एक चीज ध्यान दो, 3 माह दिया गया है, 12 तो है नहीं, इनकी कितनी बार टोटल, 3 टाइम। कितनी बार हो गया, 3 टाइम आपका हो गया, 3 6 और 3 3 9। ठीक है, अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट आपको दिया है 16%। रेट कितना दिया है आपको, 16% दिया है। 3 माह दिया है तो आपको 12/3 कर दो, कितना, आप डिवाइड कितने से करोगे भैया, 4 से डिवाइड कर दोगे। जब आपने इसे 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 4%। यानी जब हम क्वार्टरेट आप निकालोगे तो आपको 4% मानना पड़ेगा। और जब 4% लोगे तो 4% की वैल्यू कितनी होती है भैया, 4% की वैल्यू होती है 1/25। कितनी होती है, 1/25। देखो तरीका ये नहीं कि आप 25 का क्यूब ही करें, ये जरूरी नहीं है कि आप 25 का
क्यूब ही करें। आप 5000 लेकर कर सकते हैं, बस फर्क कितना होता है वो थोड़ा पॉइंटों में आ जाता है। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस हिसाब से कर सकते हो। देखिए आपको दिया गया है 5000, ठीक है, आपको 3 टाइम निकालना है। कितने टाइम निकालना है? 3 टाइम निकालना है, तो सेम कर दो 5000 का 1/25, ठीक है, और ये 3 साल का, तो 25 दूनी 50, ये आपका 200 आ गया, ये भी आपका 200 आ गया, ये भी आप कितना आ गया? 200 आ गया, ठीक है। तो 200 200 200 आपके निकल करके मेरे दोस्त आ गए हैं। ये आपका क्या होगा? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या होगा ये आपका? ये मेरे दोस्त सिंपल इंटरेस्ट होता है। फर्स्ट वाली जो लाइन होती है आपकी सिंपल इंटरेस्ट की होती है। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट है या आपका जो ब्याज है, ब्याज पर आपको ब्याज देना है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो निकाल दो एक बार। देखो जब हम ब्याज पे ब्याज निकालने चले तो 200 का आप इसे भी दोगे और 200 का आप इसे भी दोगे, कितना? 1/25 दोगे, तो 25 8 200, तो 8 यहाँ आ गए और 8 यहाँ पे आ गए, ठीक है भैया। आपने ये आराम से कर दिया। अब इसे करो, अब आप 200 का करोगे, कितना आएगा यहाँ पे? वही 1/25 8 आएगा, और इस 8 का जब आप 1/25 करोगे, कितना करोगे? 1/25 करोगे, तो भैया यहाँ पे आपने पॉइंट ले ली, कितना आ गया? 0 आ गया। 25 दूनी 50, कितने बच गए? 3 बच गए। फिर कितना बच गया? 3, 25 से कम 25। अब कितना बच गया भैया? आपका 5 बच गया, और 25 दूनी 50, यानी आपका 0.212 आपका ये निकल करके आ गया है, ठीक है। अब भैया आपसे मैं कहूँ कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है टोटल कितना निकला, तो आप निकाल दोगे भैया। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकला वो निकल करके टोटल आ गया, कितना आया भाई? भाई आप इन टोटल को जोड़ दोगे, वही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 2 4 2 3 6 600, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कितना? 8 8 16 8 24 24.212 24.212, यानी कि आपका हो गया 212 और ये 624। तो दोस्तों आपका टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया वो 624.212 निकल करके आया, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। देखो हमने ये चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है, लेकिन क्या होता है कई बार कि हमें देखो फर्स्ट ईयर का जो रेट है वो आपको कुछ अलग दे दिया जाता है, ठीक है। जो सेकेंड ईयर का रेट है वो आपको अलग दे दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है कि भाई आपको क्या करना है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको क्या करना है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ध्यान तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर का 1% दे दे जाए। देखो समझना कि कोई राशि है, जैसे कोई 5000 रुपये की राशि है, ठीक है, 5000 रुपये की राशि है। आपसे कहते फर्स्ट साल का तो 1% है, सेकंड साल का 2% है, और आपको मेरे दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब भैया कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो हमें है, लेकिन हम अब तक सोच रहे थे सर कि पहले तो हमें रेट सेम मिल रहा था हर साल के लिए, तो हम आसानी से निकाल दे रहे थे, लेकिन अब की बार हमें जो रेट है वो अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है सर कि हम किस हिसाब से इसको निकालें। चुटकियों में निकाल दोगे ये क्वेश्चन। आपको याद हो, आपको एक सक्सेसिव, आपका एक होता है सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, आपका एक क्रमागत फॉर्मूला होता है। ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूले की, क्रमागत, क्रमागत, ठीक है, यानी हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। जब मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाया था, या पिछले आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाई है, या मैंने आपको लॉस प्रॉफिट पढ़ाया, तो मैंने सब में आपको क्रमागत सक्सेसिव को हमने यूज किया है। सक्सेसिव हमने क्या किया है? यूज किया है कि भाई क्रमागत लगातार जो छूट मिल रही है, लगातार जो छूट मिल रही है। देखो क्रमागत की हम बात करें तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो आपका डिस्काउंट होता है, एक आपका क्या होता है? एक आपका होता है भैया, हम सीधा बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्रमागत हम 2 चीज़ों में यूज करते हैं, एक डिस्काउंट होगा, एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। डिस्काउंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग एक सूत्र लगाते थे, जैसे आपका दे दिए कि भैया पहले साल का 5%, पहला डिस्काउंट 5% का, इसी पर दूसरा डिस्काउंट 2% का है, क्रमागत डिस्काउंट है। तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग वही सीधा सीधा निकाल देते कि भैया 5, हमारा एक सूत्र होता था x प्लस में y माइनस XY/100। हम इस सूत्र का प्रॉपरली सीधा यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमें क्या करना है? कंपाउंड। देखो जब हम डिस्काउंट की बात करते हो हमेशा घटता है, हमेशा क्या करता है? जैसे अब मैं यहाँ पे कर दूँ कि 5 प्लस में
2 माइनस 5 इंटू में 2/100, तो 5 और 2 7 माइनस 5 दूनी 10, और 10 का कितना हो गया 1/10 है ना, तो ये आ गया 10/100 यानी 0.1 आ गया, तो 6.9 कितना भैया 6.9% की आपकी कमी आई है। तो इस हिसाब से हम करते थे पहले, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि अब हम कर रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट में रेट घटता नहीं है बढ़ता है। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, रेट घटता नहीं है बढ़ता है। अब भैया जब कंपाउंड में रेट बढ़ता है तो हम वही सक्सेसिव वाला लगाएंगे, क्योंकि दोनों साल का हमें निकालना है। दोनों साल का जब हमें रेट सेम निकालना है तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है, जो कि आप पिछली क्लास में लगातार पढ़ते आ रहे हो, और वो फॉर्मूला स्लिप आपका क्या है दोस्त, वो फॉर्मूला आपका ये है कि आपको रखना है याद, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव के लिए आपको रखना है x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बाई 100। बस आप इसका सीधा सीधा याद कर लेंगे, आप इसे सीधा सीधा याद कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में y बाई 100। कुछ दिक्कत हुई? नहीं हुई कि भैया x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू में y बाई 100 ये हमारा टोटल, या मैं लिख दूं यहाँ पे आपका टोटल R% निकल करके आ जाएगा। दोनों साल का आपका जो रेट होगा वो निकल करके सीधा सीधा आपके पास होगा, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। इसी के साथ एक चीज़ और जो आपको याद रखनी है वो ये है, ध्यान देना कि जब भी आपको, एक तो सूत्र आपका ये हो गया, ठीक है, एक तो सूत्र आपका ये हो गया, दूसरा सूत्र जो आपको याद रखना है वो आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको क्या, जब भी आपको CI माइनस में SI निकालना हो और आपको रेट इस हिसाब से दी गई हो, तो आप सीधा सीधा क्या करोगे मेरे दोस्त, आपको सीधा सीधा करना है x इंटू में y बाई 100। क्या करना है, x इंटू में y बाई 100। ये आपका क्या करके निकाल के दे देगा, आपका CI माइनस SI निकाल करके सीधा आपके सामने रख देगा। चलिए हम इनका यूज करके देखते हैं कि हम किस तरह से इन क्वेश्चनों का यूज करेंगे। सूत्र को आप लिख लेना, इनसे आप चुटकियों में क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो प्रिंसिपल दिया गया है 5000 दिया गया है, जो आपका फर्स्ट साल का रेट 1 है वो आपको दिया गया है 3% का, और सेकंड साल का जो आपको रेट दिया गया है वो आपको दिया गया है 7% का। टाइम आपको अगर अलग लिया तो 2 साल का देगा, ठीक है। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। मैंने आपसे सिंपल सा सूत्र बता दिया कि जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो सक्सेसिव का यूज करेंगे, यानी कि क्रमागत, इसका क्रमागत का। और क्रमागत का मैंने सूत्र आपको बताया कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको रेट, टोटल रेट % के लिए करना है आपको x प्लस वाई, वाई प्लस में x इंटू में y बाई 100। बस इसे कर दो और आपका आंसर सीधा सीधा। अब आप 2 साल का क्या करोगे, सीधा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे एक साथ, तो 2 साल का जो रेट बनेगा ना आपका, वो मेरे दोस्त कितना बन जाएगा, 3 है प्लस में 7 है, प्लस में 3 इंटू में 7/100, 7 और 3 10, प्लस में 7 7 21/100, यानी 10.21%। कितना आ गया आपका, 10.21% आपका निकल करके सीधा सीधा सामने आ गया। ये आपका रेट आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा कर देना है प्रिंसिपल इंटू में जो आपका 2 साल का रेट निकल करके आया वो, ठीक है। P इंटू में आपको R कर देना है। अब आप P इंटू में R कैसे करोगे, देखो कितना दिया गया है आपको, 5000 दिया गया है, ठीक है। गुणा में रेट कितना है 10.21 बटे में कर दो 100, तो 2 0 2 0 कैंसिल। अब इसे गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 5 एकम 5, 2 के छोड़ के 51.05, ये 1 0 ये भी आएगी, तो ये यानी आपका आएगा दोस्त ये, तो जो आपका निकल करके आएगा वो आएगा 510.50 कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना निकल कर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधा सीधा भैया आपका 510.50 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रिंसिपल 4000 है, फर्स्ट ईयर का रेट 1% है, सेकंड ईयर का रेट 2% है, टाइम आपका 2 साल का दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। सीधा रखो कि भैया देखो सीधा आपको क्या रखना है, आपको वही फॉर्मूला रखना है, क्या टोटल रेट % का क्या करोगे, 2 साल का x प्लस में y प्लस x इंटू वाई बाई 100, तो रख दो। x कितना है आपका 1 है,
देखो x1 तो आपका ये हो गया, y आपका दूसरे साल को हो गया 2 हो गया, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 1 इंटू में 2/100, तो 2 और 1 3 प्लस में कितना आ गया 0.03 आ गया, तो 3.03% आ गया टोटल। आपको निकालना क्या है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या कर दोगे p इंटू में r कर दोगे टोटल। तो p कितना है 4000 दे दिया आपको, r कितना है 3.03 बटे में 100, ठीक है, परसेंट हटाओगे तो 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 4 3 12 और 4 3 12, कितना 2 छोड़ के ये आपका 0 लग गया, तो ये आपका आ गया 121.20। तो आपको टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 121.20 आ गया 2 साल का इस रेट से। और अगर आपसे अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका हो जाएगा 4000 प्लस में 121.20 यानी कि 4121.20 RS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भाई आपको P निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेट आपका कितना है 3% है, सेकेंड ईयर रेट आपका कितना है 4% है, टाइम आपको 2 साल का दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया 3560 रुपये। आपको यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब पता है, हमें सब आता है, कर दिए। देखो भाई आपको क्या लगाना है, आपको वही सूत्र लगा देना है सक्सेसिव वाला। क्या लगा देना है कि भैया आपको लगा देना है कि x प्लस में y, ठीक है, और प्लस में x इंटू में y/100 लगा देनी है, ठीक है। टोटल रेट परसेंट आ जाएगा 2 साल का, तो लगा दो भाई। क्या करोगे, तो देखो 3 है प्लस में कितना है 4 है, प्लस में 3 इंटू में 4/100, तो 4 3 7 प्लस में 4 3 12, तो 4 3 12 कितना हो जाएगा 0.12 आ जाएगा, यानी कि 7.12 आ गया आपका। कितना आ गया मेरे दोस्त 7.12 आ गया। अब देखो आपसे कहा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया गया है, ध्यान देना आपको दिया गया है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया 3560 रुपये। देखो हम अब तक क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे P इंटू में R बरोबर हम लिख रहे थे CI, भाई यही तो निकल कर आ रहा था हमारा, PR इंटू में CI आ रहा था। PR परसेंट लिखना दोस्त, ठीक है, PR लिखोगे तो R भाई R% हम 100 में चेंज करते हैं। देखो कैसे, ध्यान दो, आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है, पर जल्दी में होश नहीं खोना है मेरे दोस्त। देखो PR% बराबर हमारा क्या आ रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा था, R% हटाते हो तो हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है। चलो समझ गए होगे। अब देखो अब इसे समझो कैसे करोगे। जब हमें PR% था तो हमारा क्या आ रहा था मेरे दोस्त, हम यहाँ पे लिख रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं परसेंट हटा दे रहा हूँ तो हम यहाँ पे लिख देते R/100। हमें निकालना क्या है, P निकालते इसे ऊपर गुणा कर देंगे, इसे कर देंगे भाग में, हम लिख सकते हैं P बरोबर CI इंटू में 100 बटे में R। भाई यही तो लिखेंगे हम, समझ रहे हो ना, हम ये ही तो लिखेंगे। तो भैया अब आप सीधा आपके पास सूत्र आ गया है, क्या सूत्र बना, और सूत्र को लिख लीजिए, फिर आप एक बार उत्तर को लिख दीजिए। तो आपका P का सूत्र क्या बना, आपका P का सूत्र बता कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू में 100 बटे में R। तो भाई कर दो, अब क्या करना है आपको वही कर देना जो करना है। हमें क्या करना है, P निकालना है आपको 3560 आप कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, 100 से गुणा कर दोगे और 7.12 से कर दोगे आप उसे भाग, ठीक है। तो देखो पॉइंट हटाया, ऊपर 2 0 हो गए, ठीक है। तो 7 7 7 7 5 35 और 12 5 60, 5 पर कट गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रिंसिपल निकल के आ गया 500 और 00, समझ गए, यानी कि 50,000 आपका क्या आ गया, आपका प्रिंसिपल निकल करके आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपको प्रिंसिपल निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेट आपको दे दिया 5% का, ठीक है, और सेकेंड ईयर का आपको रेट दे दिया R2 आपको 4% का। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको दे दिया गया है। देखो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, आपको एक चीज़ मैंने आपको अभी समझाई थी कि जब हम बात किसी कर रहे हैं, जब हम निकाल रहे हैं रेट टोटल, जब हम टोटल रेट निकाल रहे होते हैं तो हम करते हैं x प्लस में y प्लस में x इंटू में y/100। लेकिन अब हमें निकालना है CI माइनस में SI, तो भैया इसके लिए मैंने आपको सीधा बताया था XY/100 हम करके CI/SI का टोटल रेट हम निकाल सकते हैं। भाई यही तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आपको यही बताया था। अब जब ये बताया था तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। अब जब हमें CI माइनस SI दिया गया है इसलिए इसका यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो करो ये बार यूज। भैया हमें फर्स्ट साल का देखो x कितना है 5% दे दिया, y कितना दे दिया 2% दे दिया, आपको रेट परसेंट टोटल निकालना है, बटे में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, यानी कि
5 दूनी 10, सॉरी सेकेंड ईयर का 4% है, 500 का 20/100, ठीक है, 0 0 कैंसिल, यानी कि 0.2% आ गया आपका। रेट कितना आ गया टोटल? 0.2% आ गया। आपको पी निकालना है। देखो जब ये निकाले तो भी वही बात है पी, ठीक है, क्योंकि हमने किसका रेट निकाला है? ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकाला है। जब हम इसके रेट के हिसाब से निकालेंगे तो हम इसका यही करते हैं, रेट बटे 100 बरोबर CI माइनस में SI, ठीक है, जब भी हम इसी सूत्र का यूज करते हैं। पर फर्क हमारा कितना होता है? हम उस टाइम इसका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। कितना दिया गया आपको? CI माइनस SI आपको 40 दिया गया है, पी आपको निकालना है 40 आपको दिया गया है, इंटू 100 करोगे और रेट आपको कितना निकल कर आया? 0.2, 0.5 पर 0 आ गया और 20 दूनी 40, तो आपको मेरे दोस्त प्रिंसिपल निकल के आया 20,123, यानी 20,000 RS, ठीक है। अगला देखो, आपको पी निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेट 6% दिया है, सेकेंड ईयर का रेट आपको 1% दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 14,120 रुपये दिया गया है। चलिए निकाल दीजिए इसे। भाई आपको यहाँ पे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, CI माइनस SI तो दिया नहीं है। जब कंपाउंड इसका सूत्र लगा दीजिए टोटल रेट परसेंट के लिए, हम क्या करेंगे? x प्लस में y प्लस में x इंटू में y बाई 100। तो x कितना है भाई? आपका x है 6% है, y कितना है आपका 1% है, सॉरी y आपका 1 है, प्लस में 6 इंटू में 1/100, तो 6 प्लस में, सॉरी 6 एक 7 प्लस में 0.06, तो ये आपका निकल कर आया 7.06% रेट, ठीक है। आपको करना क्या? 14,120 निकालना है। तो 14,120 के लिए आप क्या करोगे भैया? आप कर दोगे सीधा क्या? P बरोबर CI इंटू में 100 बटे में R। तो भैया CI आपका कितना है? तो CI आपका है 14,120 इंटू में आपका कितना निकल कर आया? ये आपका आ गया 100 इंटू में 7.06.00 आ गया। अब भैया 7 दूनी 14 से तो 2 बार कटेगा, तो ये आपका 20 बार हो गया। तो आपका P निकल कर आएगा 20,000,000 यानी 2 लाख RS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। P आपको 200 दे दिया है, फर्स्ट ईयर का रेट आपको 3%, सेकंड ईयर का रेट आपको 4%, टाइम आपको 2 साल का, CI माइनस SI निकलवाया है मेरे दोस्त। क्या निकलवाया आपसे? CI माइनस SI निकलवाया। तो अब क्या करोगे? आपको वही सेम करना है। जब CI माइनस SI निकलवाए तो इसका रेट कितना होगा? CI माइनस SI का टोटल रेट परसेंट आपका होगा x इंटू में y बाई 100, यानी कि 3 इंटू में 4/100, यानी कि 0.12%, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको वही करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? आपको करना है प्रिंसिपल इंटू में रेट बटे में 100 बरोबर में आपको क्या निकल कर आएगा? CI माइनस SI का निकल करके आएगा। तो कर दीजिए। P आपको कितना दिया है? आपको 200 दिया है। रेट आपको कितना है? रेट आपका 0.12 है, परसेंट हटाए नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाए नीचे 100 और आ गया, ठीक है। तो देखो 2 0 2 0 कैंसिल, ठीक है। अब कर दो भाई, 12 दूनी 24 और 2 0 कितना आ गया? 0.24 आपका निकल करके आ गया CI माइनस SI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक बार 9 देख लीजिए। P आपको निकालना है। फर्स्ट ईयर का रेट आपका 6% है, सेकंड ईयर का रेट आपको 7% दिया गया है, टाइम आपका 2 साल का है, CI माइनस SI आपको 21 RS आपको दे दिया गया है। तो आपको जो यहाँ पे वैल्यू मिली है वो CI माइनस SI की मिली है 21 RS। जब भी हमें CI माइनस SI का टोटल रेट परसेंट निकालना हो तो हम देखो कितना निकालना है? 6%, तो 6 गुणा में कितना है? यहाँ पे 7 है, बटे में 100 कर दो, कितना आ गया? 42 आ गया, बटे 100 0.42% आपका निकल करके आ गया। CI माइनस SI अपना कब होता है? तो हमें पता है P इंटू में R बटे 100 हमारा होता है CI माइनस के SI। तो P कितना आ जाएगा आपका? P आ जाएगा CI माइनस के SI इंटू में 100 बटे में R। तो CI माइनस SI आपको 21 दिया गया है, 100 इंटू में 0.42, पॉइंट हटाए ऊपर 00 आ गया, 21 में 21 दूनी 42,
तो 2 पंजू 10 यानी 5000। तो भैया टोटल जो आपका प्रिंसिपल निकल के आया कितना आ गया भैया, वो आपका 5000 रुपये निकल करके आ गया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और दोस्तों के पास यार शेयर कर दिया करो, बिना शेयर इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है यार, हमें मोटिवेट मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ करें यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो 5000 है, रेट आपका फर्स्ट 3% है, जो आपको रेट दिया गया है दूसरा वो आपको 3% दिया गया है, टाइम आपको 2 साल का। देखो यहाँ पे जो रेट दिया गया है ना आपको, वो दोनों सेम है हर साल का। देखो आया ना समझ में आपको कि आपको अगर प्रिंसिपल दे दे, रेट दे दे आपको सेम 2 साल का, सेकंडों में आप चुटकी बजाते निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखो जब हम बात करें ना एसएससी जीडी की हो या एसएससी एमटीएस की हो, तो मेरे दोस्त इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं लगभग कि एक रमेश ने 5000 रुपये किसी को दिए, उसने अपना जो रेट था वो 3% के इस पर एनुअल के हिसाब से दिया और उसे 2 साल के उसने से अपने दोस्त को दिया, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल करके आया, या कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। तो इस बेस पे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सीधा रेट परसेंट निकालो कर दो यार, चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, विश्वास है मुझे भाई। तो सपना है ना, सपना पूरा जब भी होगा जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ेंगे। ठीक है, पॉइंट को पकड़ो और फिट निकलो लंबा। चलो देखो जो आपको रेट दिया गया 3% दोनों सेम है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट परसेंट क्या होता है, x प्लस में y प्लस एक्स वाई बाई 100। तो x आपका 3 है, अगले साल भी 3 है, 3 गुणा में 3/100, तो 3 और 3 6 प्लस में 3 3 9/100, यानी कि आप कितना हो गया 6.09%। तो भैया निकाल दो, कैसे निकालोगे, तो आप कर दोगे सीधा p इंटू में r/100 बरोबर कंपाउंड इंटरेस्ट ने आपका निकल कर आ जाएगा। तो p आपका 5000 है, ठीक है, और रेट आपका 6.09 है, बटे में क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है, तो 20 कैंसिल, तो आपका जो p निकल कर आया वो आ गया 0 और 45 और 6 पंजू 30, यानी और 20 ये आपका निकल कर आया 304.50 कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कितना निकल कर आ गया दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं 304.50 RS, ये आपका होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास। ठीक है, और जो भी आपका कोई डाउट हो ना तो आप हमें टेलीग्राम, ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, ये कहीं भी आप हमें सेंड कर सकते हो, हम आपको क्वेश्चन आराम से समझा देंगे। और दोस्तों यदि आपने हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो भैया, आनंद आ जाएंगे, इनको ज्वाइन कर लो आप, रेगुलर कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा जो आपके लिए बहुत, जो आपका एग्जाम आने वाले ना एसएससी का हो, ठीक है, आपका रेलवे का हो, या एक आपका DRDO का भी है, ठीक है, जो आने वाले हैं भैया सीधा आपकी झोली में होगी ये जॉब, बस मेहनत दिल से करनी है। और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना, नाम विद्यापीठ केसरी से ही है, और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।